सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जुनैद अमील। तो गाइस आज हम लोग निकल रहे हैं ट्रिप पे कश्मीर, दिल्ली टू कश्मीर। तो डे 1 ये है। चलिए फटाफट गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, टंकी फुल करवाएंगे और सीधे निकलेंगे हम लोग कश्मीर। अभी अपनी सोसाइटी में हम लोग पूरा गाड़ी ओवरलोड कर दिए हैं, देख सकते हैं आगे से पीछे तक पूरा बैग ही बैग भरा पड़ा हुआ है, कंबल सब कुछ भर दिए हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट कर दिया मैंने, जस्ट टॉप अप होने के लिए 5-1 मिनट इसको टॉप अप करते हैं। और अपना आज का स्टॉप रहेगा सीधे मेरे ख्याल से जम्मू में रुकेंगे या तो फिर पठानकोट पार करके ही रुकेंगे कहीं ना कहीं। तो चलिए फटाफट पेट्रोल और सीएनजी डलवाते हैं और खींचते हुए चलते हैं। बाकी ट्रिप को मैं 0 कर दे रहा हूँ, बताऊँगा मैं आपको टोटल कितने किलोमीटर पड़ेगी, और सॉरी पड़ेगा, कहाँ गया ये ट्रिप बी, और ट्रिप ए को रीसेट कर रहा हूँ मैं, देख सकते हैं ट्रिप ए रीसेट हो गया। और टाइम बता दूँ, सो गाइस रूम से निकल कर हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे। ये अपना ये ग्रेटर नोएडा वाला एक्सप्रेसवे देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग गौर सिटी पहुंचने वाले हैं। तो चलिए गौर सिटी पहुंच के मैं आपको अपडेट देता हूं। अपडेट क्या ही दूंगा, मैं फटाफट खींच के निकलता हूं। मुझे सोनीपत में मुझे एक दोस्त से मिलना है, कुछ सामान लेने उससे, उसके बाद ही हम लोग सीधे निकलेंगे कश्मीर की तरफ। बाकी अपना रूट रहने वाला है इधर, ये चंडीगढ़ होते हुए पठानकोट होते हुए जम्मू। सो गाइस अभी हम लोग 62 पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे तो मुझे जाम लग रहा है जी, बहुत तगड़ा जाम है। क्या जाम तो मिलेगा ही, क्योंकि टाइम में हम लोग बहुत उरेब निकले हुए हैं, देख सकते हैं 12:30 बजने वाला है। तो जाम तो मिलना तय है। तो गाइस थोड़ी देर में हम लोग लाल किला पहुँचने वाले हैं, देख सकते हैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। देख सकते हैं कश्मीरी गेट वाला गेट अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं ये अपना आ गया कश्मीरी गेट, फाइनली देख सकते हैं ये रहा अपना कश्मीरी गेट। देख सकते हैं ये बगल में लेफ्ट साइड में जो है ना, यही लाल किला का बाउंड्री है। लो जी भाई, पेट्रोल डलवाना शुरू कर दिया हमने। तो चलिए देखते हैं कितना का पेट्रोल लेती है। बाकी अपनी गाड़ी में पेट्रोल पूरा ही ख़त्म है ऑलमोस्ट। यहाँ फुल करवा लेते हैं टंकी। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं सोनीपत में, और टाइम भी देख सकते हैं 2 बजने वाला है ऑलमोस्ट। सो गाइस देख सकते हैं ये अपना पहला टोल पड़ गया, जो कि सोनीपत में है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं यहीं पे सोनीपत वाले टोल पे, आपको दिख रहा है। तो चलिए पार करके बताता हूँ मैं कितना का टोल कट रहा है। ये शायद से 90-120 रुपये का है ना जी। चलिए बताता हूँ कितने कट रहा है। सो गाइस पहली बार अपनी गाड़ी में गैस जल रही है, और अभी हम लोग हैं करनाल में, और टाइम देख सकते हैं 3:15 हो गया। बाकी यहाँ पे 81 रुपया 43 पैसा गैस है। और वहाँ हमने क्या बोलते हैं हम सिंधु बॉर्डर से पहले ही रुक के गाड़ी का टंकी फुल कराया था पेट्रोल से। और यहाँ पे एक बार टॉपअप करवाते हैं तो मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ पार ही हो जाएगा। चंडीगढ़ क्या अब तो बचा ही क्या है कितना, चंडीगढ़ से आगे एक बार डलवाएंगे पठानकोट वगैरह, उसके बाद पठानकोट से गैस मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पे एक बार टॉपअप करवा लेते हैं, देखते हैं कितना का आता है। मुझे मेरे ख्याल से 500 का आएगा, 500 का ज़्यादा ही आ गया, 510। लो जी भाई टंकी अपना फुल हो गया, 550 रुपये 55 पैसे का गैस है यहाँ पे। और अभी करनाल में यहाँ पे हमने टंकी फुल कराया पहली बार, ठीक है। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे टंकी फुल करवाया था करनाल में, ठीक है। बाकी अपना पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही फुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी पड़ रहा है कितना, 490 किलोमीटर पड़ रहा है, ठीक है। 490 किलोमीटर है यहाँ से अभी जम्मू। और अराइवल दिखा रहा है 12:01, लेकिन हम लोगों को लेट हो जाएगा, हम लोग पहुँचेंगे 2 बजे के आसपास। और 8 घंटा 49 मिनट दिखा रहा है टाइम पहुँचने का। तो फटाफट खींच के चलते हैं। अभी हम लोग हैं करनाल में, देख सकते हैं यहाँ भैया हम करनाल पहुंच गए हैं, देख सकते हैं ये करनाल सिटी जो है ना, इधर लेफ्ट में जाएंगे तो पूरा करनाल सिटी है। काफ़ी स्मार्ट सिटी बनाया गया करनाल को, मैं आया हूँ यहाँ पे बहुत बार। काफ़ी ज़बरदस्त और क्लीन सिटी है करनाल, जो कि हरियाणा का एक बहुत ही फेमस जगह है करनाल। देख सकते हैं ये करनाल सिटी है। बाकी हम लोगों को सिटी में तो जाना नहीं है, हाईवे खींच रहे हैं हम लोग, निकलेंगे सीधे आगे, रोकेंगे हम लोग कुरुक्षेत्र में चाय वाय पीने के लिए। तो ये देख सकते हैं लेफ्ट में करनाल सिटी है। सो फाइनली गाइस हम लोग अम्बाला पहुंच गए, देख सकते हैं अम्बाला का जो बनाया हुआ है ना गेट, इंद्रधनुष का गेट है ये, देख सकते हैं। यहाँ पे अम्बाला पहुंच गए हम लोग। और टाइम बता दूं तो मैं आपको शाम के 4:50 के आसपास हो रहे हैं। और हम लोग 11-11:30 बजे के आसपास निकले थे वहाँ ग्रेटर नोएडा से, और अभी अम्बाला पहुँचे हुए हैं ऑलमोस्ट 4:50 के आसपास चंडीगढ़। लो जी भाई अपना पहला टोल पड़ गया, जो कि पंजाब का है। ये हम लोग लुधियाना वाला बाईपास है, लुधियाना वाला रोड में जो पड़ रहा है ना, ये पहला टोल है। और दिल्ली से चलने के बाद हम लोगों का ये तीसरा टोल है। तो 3 टोल हमने क्रॉस कर लिया, और ये 115 रुपये का टोल था। तो अब सीधे आगे चलिए देखते हैं कहाँ टोल मिलता है दूसरा।
तो ये भाई देख सकते हैं, ये पंजाब का बॉर्डर है, छोटा सा चेक पोस्ट टाइप कह सकते हैं या कुछ भी। अब यहाँ से हम लोग ऑफिशियली पंजाब में एंटर कर गए। अब यहाँ से हम लोग पठानकोट तक, पठानकोट से थोड़ा आगे तक भी पंजाब में ही चलेंगे, लगभग 250 से ऊपर ही 300 के आसपास, 280-70 के आसपास हम लोग पंजाब में ही चलेंगे। पठानकोट से बाद ही उधर से जम्मू में एंटर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। कहीं रोकिए ना जमशेद जी, चाय वाय पिलवाएंगे, रोके कहीं रोकिए, चाय वाय पिया जाए, क्योंकि बैक टू बैक गाड़ी अपनी चल गई कितनी 256 किलोमीटर वहाँ से ग्रेटर नोएडा से यहाँ तक, ठीक है। और इसमें हमने ज़्यादा कहीं ब्रेक भी नहीं लिया है, जस्ट एक जगह वहाँ सीएनजी पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हुए थे सिंधु बॉर्डर पे। उसके बाद से करनाल में एक बार सीएनजी टॉपअप करवाया हमने, उसके बाद से बैक टू बैक चली रही है। तो वो सीएनजी टॉपअप पेट्रोल में क्या ही रुकना, 2-3 मिनट लगता है। तो यहाँ से आगे चल के थोड़ी देर रुकते हैं, कहीं चाय वाय पीते हैं मस्त एक, उसके बाद से आगे। तो भाई चाय आ गया, आपने देख सकते हैं यहाँ पे 4 चाय मैंने मंगा लिया। बस थोड़ा सा थकान हुआ है शरीर में, चाय वाय पी के यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेस कम करते हैं। उसके बाद से फिर सीधे खींचेंगे तो लुधियाना रुकेंगे, क्योंकि लुधियाना हमें एटीएम से कुछ पैसे निकालना है। वहाँ पे जम्मू में वो फ़ोन पे वगैरह नहीं चलते, नेटवर्क भी कम ही रहते हैं फ़ोन में, होटलों में मिलेगा वाईफाई। तो हम लोग वहाँ लुधियाना में एटीएम से कैश निकाल लेंगे, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधे। चाय भाई यहाँ पे पी लिया है, और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अब सारे भाई जो है ना वो पहन रहे हैं, अपने अपने जैकेट वगैरह पहन रहे हैं। तो खुद को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी ना हो, किसी की तबीयत ख़राब ना हो। इसलिए हम लोगों ने यहीं पे सारे भाई मिल के जैकेट वगैरह पहन लिया है। मैंने तो ऑलरेडी डाल रखा था पहले से, इन लोगों ने डाला था, जस्ट इनका फ़ोटो वोटो शूट हो रहा था। अभी इन लोगों ने भी जैकेट डाल ही लिया अपना। तो अब यहाँ से खींचते हैं, सीधे रुकेंगे अब हम लोग सीधे लुधियाना की तरफ, लुधियाना के आसपास ही रुकेंगे, क्योंकि अपने को एटीएम से पैसे निकलवाने हैं। तो हो गया जी, ऑल ओके, लेट्स गो। ये भी दीजिए। तो भाई टाइम अभी 7:20 हो रहा है शाम के, और अभी हम लोग लुधियाना में हैं। और हम लोग 12 बजे के आसपास निकले हुए थे वहाँ से ग्रेटर नोएडा से। गाड़ी अपनी 360 किलोमीटर अभी तक चली हुई है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग खींच के गाड़ी नहीं चला रहे, इसलिए क्योंकि हम लोग आज निकले हुए हैं ट्रिप पे एंजॉय करने निकले हुए हैं। तो इसलिए कोई वो नहीं कि जल्दी पहुँचना ही है। खाते पीते मस्त अपना चाय जहाँ मिलने मन कर रहा है चाय पी रहे हैं लोग, मस्त अपना कॉफ़ी लेते हुए चल रहे हैं लोग। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं है हम लोगों के साथ। और अभी हो सकता है तो हम लोग पठानकोट में रुकेंगे खाना वाना खाने के लिए। और पठानकोट 171 किलोमीटर और रह गया है। तो अब मुझे थोड़ा वो लग रहा है कि गाड़ी को थोड़ा खींच के चलना चाहिए मुझे, क्योंकि रात होते जा रहा है। और रात में आपको पता ही है कि कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत दिक्कत होता है, ब्लॉग नहीं शूट हो पाता है, इसलिए रात में चलना बहुत वो हो जाता है। तो पठानकोट पार करते हुए हम लोग कोई ना कोई होटल देखेंगे स्टे करने के लिए। उसके बाद से होटल में एक रात रुकेंगे, उसके बाद से अगले दिन हम लोग वहाँ के श्रीनगर के लिए निकलेंगे। तो गाइस दूसरी बार अपनी गाड़ी में गैस डलने के लिए लाइन में लग गई, देख सकते हैं। बाकी डलना शुरू हो गया गैस अपना, देख सकते हैं 400-450 के आसपास का आ भी गया। और पहली बार गैस हम लोग वहाँ से डलवा के चले थे दिल्ली से, ठीक है, कल का ही। और दूसरी बार हमने गैस डलवाया था वहाँ पे करनाल के आसपास। और यहाँ तीसरी नहीं दूसरी कह सकते हैं इसको। तो जस्ट क्या बोलते हैं, लुधियाना से 50-60 किलोमीटर चल के आए हम लोग यहाँ पे। दूसरी बार गैस डलवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितना गैस लेता है गाड़ी। मेरे ख्याल से 550 के आसपास का लेगा, 550 के आसपास वहाँ करनाल में भी आया था। और बाकी यहाँ गैस 84 रुपया 25 पैसा है, देख सकते हैं, ये दिख जा रहा होगा आपको। तो चलिए इसके बाद आगे मुझे लग रहा है कि पठानकोट में मिलेगा, हो सकता है तो गैस। और पठानकोट से आगे मिलना मुश्किल ही है गैस। तो पठानकोट में एक बार टॉपअप करवा लेंगे। बाकी मैंने टंकी भी फुल ही करवा लिया था पेट्रोल का, तो अभी टंकी अपना फुल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ जहाँ गैस मिलेगा वहाँ टॉपअप कराते हुए सीधे निकल जाएंगे हम लोग। सो भाई अभी हम आ चुके हैं एटीएम में पैसा निकालने के लिए, मस्त अपना कैश, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कैश चलता है, ठीक है, फ़ोन पे वगैरह बहुत कम ही चलेगा। तो इसलिए हमने कैश यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो चलिए कैश अपने इतना हमने कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी और निकालना है, क्योंकि 10-10 हज़ार निकल रहा है इस एटीएम से। तो लो जी भाई, इतना निकालने के बाद फिर और निकाल लिए हम, इतना और निकाल लिए, क्योंकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कैश ही चलता है वहाँ पे। नो थैंक्स करके उसको एटीएम में रिमूव करा लो। तो चलिए कैश तो अपना निकल गया फर्स्ट क्लास। हाँ टाइम रात के 9:24 हो रहे हैं, और हम लोग जालंधर से जस्ट 10-5 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए, ठीक है। तो ये अपना आज का ये छोटा सा रोड साइड में ज़्यादा प्रेफर करना खाना। तो गाइस आ गया अपना खाना, देख सकते हैं। ये अपना दाल फ्राई है, और ये पनीर है, बाकी रोटी है, ये अपना सलाद है। तो फटाफट चलिए सारे लोग खा पी के यहाँ से निकलते हैं।
खाना वाना खा लिया है, अब जस्ट थोड़ी देर टहल वहल कर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और खींचते हुए निकल जाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे से टहल के आते हैं। बाकी खाना बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, हमने खाया है 700-800 का आसपास का बिल है, 4 लोगों ने भर भर पेट खाया, तो मस्त एकदम मूड फ्रेश हो गया। हाँ जी जुनेद जी बताइए कुछ, कहाँ तक हम लोग पहुँचे? अब बस कुछ ही देर में हम लोग पठानकोट पहुँचने वाले हैं, ठीक है। और पठानकोट से देखते हैं, अगर मन किया तो पठानकोट रुकेंगे, नहीं तो खींच देंगे सीधे जम्मू, ठीक है। दिक्कत कोई है नहीं अभी तक। ऐसा गाड़ी अपनी 490 किलोमीटर चल चुकी है, अराउंड 500 के आसपास हो ही गया, मान लो 10 किलोमीटर का ही मायने रखता है। 500 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चल चुकी है अपनी। और रात के कितने बज रहे हैं हम बता दूं मैं आपको, रात के 11 बज रहे हैं और सुबह में 11:30 के आसपास हम लोग निकले थे। अभी तक 500 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो ऐसे होता है ट्रिप, मौज मस्ती करते हुए खाते पीते हम लोग जा रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। और हम लोग कहाँ हैं बताइएगा? बस पठानकोट से कुछ ही दूर पे है, मतलब पठानकोट होगा यहाँ से मैक्सिमम 15-20 किलोमीटर के आसपास होगा, 15 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। तो लो जी भाई, तीसरी बार अपने गाड़ी में गैस डल रहा है, ठीक है। और अभी हमें पठानकोट से मात्र 13 किलोमीटर पीछे। अब ये लास्ट सीएनजी पंप है, ये लास्ट सीएनजी पंप है। अब इसके बाद श्रीनगर तक मुश्किल ही है, सीएनजी पंप मिलेगा, बट सीएनजी मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, मिलेगा भी नहीं। एक आध सीएनजी पंप है मुझे लग रहा है जम्मू में, बट वहाँ मुश्किल ही है मिलना। और ये लास्ट सीएनजी पंप है जो कि पठानकोट से 13 किलोमीटर पीछे है। पठानकोट सीएनजी पंप करके नाम है, और ये अपोजिट साइड है। अगर दिल्ली से आप आ रहे हो तो अपोजिट साइड है, ठीक है। तो उधर से आप थोड़ा दूर आगे जाके यूटर्न मार के आके भरवा लेना और फिर सर्विस रोड से निकल जाना। तो चलो देखते हैं कितना का सीएनजी आता है। भाई सीएनजी अपने गाड़ी में आ गया, ये 347 का आया है। सीएनजी तो था ही अपने गाड़ी में। बाकी यहाँ सीएनजी है 92 रुपया 90 पैसा, ठीक है। और ये पंजाब में पड़ता है ना? ये पठानकोट में है ना? पठानकोट यहाँ से कितना दूर होगा अंकल? 10 किलोमीटर है। तो भाई यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर में बोल रहा था ना, वही सीएनजी पंप है। तो यहाँ पे अगर आ रहे हो ना आप दिल्ली से, तो यू टर्न मार के अपोजिट साइड में पड़ेगा, तो डलवा लेना, उसके बाद यहाँ से निकलना। इसके बाद सीएनजी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सीएनजी मिलना, ठीक है। इम्पॉसिबल है, मिलना ही मिलेगा ही नहीं। अब बाकी अपनी गाड़ी की टंकी फुल है पेट्रोल से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से श्रीनगर तक खींच देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब सीधे खींचते हुए जम्मू में निकलते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे पठानकोट। बोलो। तो फाइनली भाई हम लोग पहुँच गए पहाड़ों में, देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा वो चालू हो गया, पहाड़ वाला रास्ता चालू हो गया, ठीक है। और पठानकोट जस्ट यहाँ से अब 3-4 किलोमीटर होगा, बट पहाड़ी जो है ना यहीं से शुरू हो गया अपना, ठीक है। पूरा जबरदस्त पहाड़ वाला रोड आ रहा है, मस्त एकदम, यही सब ड्राइव। तो भाई हम लोग सुबह के 11:45 के आसपास निकले थे ग्रेटर नोएडा, ठीक है। और गाड़ी अभी चली है मेरी 536 किलोमीटर, और अब जाके हम लोग 12 घंटे के आसपास अराउंड हम लोग पहुँचे हैं पठानकोट। और 12 घंटे में गाड़ी मात्र अपनी 536 किलोमीटर चली है। और यहाँ से और जम्मू रह गया 102-3 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के आसपास मान लो। तो अभी हम खींच ही रहे हैं गाड़ी, ताकि हम लोग जम्मू में जाकर रुकेंगे और वहाँ से फिर दिन भर चला के हम लोग श्रीनगर पहुँचेंगे। तो अगर आप आ रहे हो तो इस बात का कैलकुलेशन करके आना। और गाड़ी हमारी बैक टू बैक चली हुई है, ज़्यादा कहीं रुकी भी नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोगों को 12 घंटे का अराउंड लग गया यहाँ तक पठानकोट आते, ठीक है। तो आप भी अगर आ रहे हो तो ये सब टाइम हम का कैलकुलेशन करके चलना। और बाकी सीएनजी पेट्रोल की ध्यान रखना, अगर पेट्रोल और सीएनजी वाली गाड़ी है तो आपकी, ठीक है। बाकी तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए जम्मू के बॉर्डर पर, देख सकते हैं ये कश्मीर जम्मू का जो बॉर्डर है ना यही है, ठीक है। ये जो लाइनें जो लग रही है ना, ट्रकों की लाइनें लगा के एंट्री हो रही है जम्मू में। तो चलिए फटाफट हम भी यहाँ से लाइन में लग के एंट्री करते हैं, क्योंकि लाइनें जो है ना बढ़ती जा रही हैं, तो लग जाना सही है, नहीं तो हम लोग भी फंस ही जाएंगे। तो फटाफट लाइन में लगते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है अपना नंबर आने में। ये आपको दिख रहा होगा सामने जो है ना, इतनी लंबी लंबी लाइन है ट्रकों की, इसी लाइन में मेरी भी एंट्री होगी। तो फटाफट लाइन में लगते हैं। सो गाइस हम लोग अभी पठानकोट में ही रुक गए हैं, क्योंकि मेरे गाड़ी का एक जो पेपर है ना फेल था। जो 1 साल वाला टैक्स है ना, मेरा गाड़ी जो है ना कमर्शियल व्हीकल है, ठीक है। तो जो 1 साल वाला वो टैक्स होता है ना, वो मेरा फेल था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। हालांकि वो दिल्ली में कोई मांगते भी नहीं है कि कोई भी पुलिस वाले। तो यहाँ पे जब हम लोग आए ना ऑर्डर पे, कश्मीर वाले, तो वहाँ पे एंट्री कर रहे थे तो वो मांग रहे थे, वो मेरा था ही नहीं। अब इस टाइम मैं एक बंदे को पैसा भी भेज दिया हूँ, बट वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। पैसा रिसीव हो गया, उसको फ़ोन ही नहीं उठा रहा। वो इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। बोला आप सुबह में काट के दूंगा। तो अब यार क्या करना पड़ा, यहीं पे पठानकोट में ही हम लोग अभी स्टे करना पड़ा। तो भाई हमने होटल ले लिया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा होटल है, बढ़िया है, ठीक ठाक है। मतलब इवन ये पड़ा अपने को 1500 के पड़ा है होटल, तो ठीक है। 15,000 के आई, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज की रात यहीं पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। और सुबह में यहाँ से हम लोग फिर निकलेंगे जम्मू से श्रीनगर के लिए, तो क्या पठानकोट से श्रीनगर के लिए, ठीक है। तो आज की रात हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे। और बाकी इधर बाहर मेरी जो है ना गाड़ी खड़ी है,
तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे यहाँ से गाड़ी भी दिख जा रही होगी, थोड़ी बहुत तो दिख ही रही होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वास से भर गया ना, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से मस्त रूम से गाड़ी का भी व्यू आ रहा है प्रॉपर अच्छा खासा। तो चलिए अब सोते हैं, सुबह में मिलते हैं। बाकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को फॉलो करना, जुनैद अमील को। बाकी थैंक यू सो मच।